जय श्री कृष्ण। आखिर सबसे पहले हम जानेंगे कि भविष्य मालिका पुराण क्या है। क्या यह मालिका हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देगी या फिर यूं ही हम भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। अब जानते हैं आगे। समय हमें हमेशा इतिहास के बारे में बताता है, पर आज हम भविष्य मालिका के बारे में विस्तार से जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब भी भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, उससे पहले वह स्वयं तय करते हैं कि उन्हें कहाँ और किसके घर पर अवतार लेना है। फिर प्रभु जी की दिव्य लीलाओं का शुरुआत हो जाता है। उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। भगवान किस प्रकार से धर्म स्थापना करेंगे और आदि युग संध्या युग से लेकर धर्म स्थापना और नव युग तक का वर्णन भगवान के निर्देश से पूर्व लिख दिया जाता है, ताकि मनुष्य समाज में धर्म और धारा सनातन संस्कृति का पालन करके अपनी रक्षा को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के धरती पर अवतार लेने से पूर्व ही महर्षि वाल्मीकि जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी के निर्देश से देवर्षि नारद जी के मुखार बिंदु से जो उन्होंने भगवान श्री राम जी के पावन चरित्र का गुणगान सुना था, उसका वर्णन रामायण ग्रंथ में किया गया। जैसे कि जब दूसरा युग द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी के धरती पर अवतार लेने से पूर्व संध्या धर्म की स्थिति और धर्म की संस्थापना के विषय में महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी की सहयोग से हिमालय में तपस्या करते हुए ही ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम महाभारत है। अब हम यह कलयुग में भी दूसरी बार जब भगवान ने नाम संकीर्तन की महिमा, अहिंसा, प्रेम और भक्ति को संपूर्ण विश्व में प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, उसी समय पंच सखाओं में महापुरुष संत अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास और महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कलन भूमि अर्थात उड़ीसा में भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ के संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने मिलकर कलयुग के अंत के बारे में, धर्म की स्थिति और भगवान कल्कि जी का अवतार के बारे में लिखा। कल्कि जी धर्म संस्थापना और मनुष्य समाज का उद्धार के लिए और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। भविष्य मालिका में प्रत्येक बात पत्थर की लकीर की तरह ही सच है, जो कि साबित
हो रहा है। जैसे कि भारत पर मुगलों का शासन था, वह लिखा गया। अंग्रेजों ने गुलामी के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं के और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का वर्णन भी किया है। और भारत देश का टूटकर आजाद होना आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, राणा महाराज प्रताप सिंह और ऐसे अनेकों वीर हुए जो आज हम सबको आजादी दिलाए। तो इन सभी को मैं सत नमन करती हूँ। दोस्तों, भविष्य मालिका में जो भी लिखा हुआ है वह प्रत्येक बात सच साबित हुई है और अभी भी हो रही है, आने वाले समय में भी होगी। तो दोस्तों, अब भी समय है। इतना प्रमाण देने के बाद भी आपको लगता है कि यह गलत है, तो आपकी सोच पे ही डिपेंडेड है, क्योंकि जैसा मनुष्य सोचता है उसके साथ वही होता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी भविष्य पुराण से ली गई है। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अपनी राय जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और हर घर तक यह मालिका को पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो भक्त हैं वह सतर्क हो सके। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।